अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। अब मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि बरतानिया, जापान, तुर्किया और चीन ने बाकायदा इजराइल और अमेरिका को खुली धमकी दे दी है। बहुत कुछ तब्दील होने वाला है। जो कहते हैं नया ब्लॉक बनने वाला है, नया ब्लॉक बन चुका है, बनने वाला नहीं है। इससे पहले कि तफसीलात आपके सामने रखूं, जो लोग फेसबुक और टिकटॉक पे देख रहे हैं वो शेयर कर दिया करें और फॉलो कर लिया करें, और जो लोग मुकम्मल वीडियो तफसील से देखना चाहते हैं वो यूट्यूब पे आ जाए करें। इसी नाम से यूट्यूब पे इरफान हैदर जर्नलिस्ट के नाम से, और वहाँ आके सब्सक्राइब करें और आप तफसील से वीडियो देख सकते हैं। ट्रंप ने आज एक हमेशा की तरह एक चवल मारी है, और उस चवल के जवाब में फिर चाइना से ऐसा जवाब आया है कि वो कहते हैं ना पंजाबी में, तन जवाब चाहिए जा जवाबी। तो इस तरह का जवाब चाइना ने दे दिया है ट्रंप को। इसके पहले अगर हम बात करें कल की, तो तैयब रजब उर्दवान तुर्किया के जो सदर हैं, उन्होंने इसराइल को आखिरी वार्निंग दे दी है। तो क्या ये अगर हुदूद से तजावुज़ करता है इसराइल, जो जंगबंदी है 21 अप्रैल तक, कल के वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो उसके बाद क्या होगा? पहले आपको बता देता हूँ, ट्रंप ने अपनाए हुर्मुज़ के हवाले से, अमेरिका अपनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी करने जा रहा है। ये ट्रंप ने कहा है कि आगाज़ 13 अप्रैल सुबह मकामी वक्त के मुताबिक 10 बजे होगा। 13 अप्रैल आज है, आज सुबह 10 बजे, लेकिन अगर इसे हम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक देखें तो शाम 7 बजे के मुताबिक ट्रंप ने कह दिया है कि मैं अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी करने जा रहा हूं। वो ये कह रहा है कि अगर कोई जहाज वहां से निकलेगा और ईरान को टोल टैक्स देगा, जो कि कल मैंने आपको बताया था कि ईरान आप कह रहा है कि टोल देना होगा हमें जो यहाँ से गुजरेगा, तो ट्रंप ने कहा है कि मैं उन जहाज वालों को फिर आगे नहीं आने दूंगा और पूछूंगा कि आपने ईरान को पैसे क्यों दिए। तो अब जो जहाज वहां से गुजारेगा वो फंस गया है। बिल्कुल इसी तरह है कि हमारे मोहल्ले में आपने अक्सर देखा होगा, पुराने ज़माने में हम बातें सुनते हैं कि जहाँ 2 बदमाश हो जाते थे और ब्लैकमेल करते थे, एक भत्ता लेता था, तो दूसरा उसे कहता था कि तुमने उसे भत्ता क्यों दिया है, अब मुझे भत्ता देना पड़ेगा। तो वो बेचारा फँस जाता था। अब जो जहाज़ वहाँ से गुज़ारेगा ना, वो ईरान को तो टोल दे रहा है, लेकिन अगर ईरान को दे रहा है तो फिर अमेरिका उसे आगे नहीं आने देगा। बोलेगा ईरान को क्यों दिया, और ईरान को ना दे तो अपना हुर्मुज़ से गुजरे कैसे? तो इस वक्त तेल की कीमतों के हवाले से मामलात कुछ अच्छे नहीं है। ये तो ट्रंप ने कहा। इसके जवाब में जो चाइना ने एक बात की है ना, चाइना के वजीर दिफा, या आप यूं समझ लें कि पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ की तरफ जो चीन के वजीर दिफा है, उन्होंने बहुत दिलचस्प गुफ्तगू की है। मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। चीन के वजीर दिफा कहते हैं कि चीन के ईरान से तजारती और तवानाई के मुआहदे हैं, चीन इन मुआहदों का एहतराम करेगा। दूसरे भी तवक्को है कि वो हमारे मामले में दखल अंदाजी ना करें। मतलब चीन के भी आपनाए हुर्मुज़ से गुजरने हैं ना जहाज, और तो कहीं से नहीं गुजरने। तो वो कह रहा है कि कोई और दखल अंदाजी ना करे। समझिए, वाज़ेह पैगाम है। आपनाए हुर्मुज़ ईरान कंट्रोल करता है और वो हमारे लिए खुली है। चीन के जहाज गुजर रहे हैं। अहम आबी रास्ते को महफूज, मुस्तहकम, बिला रुकावट रहना आलमी बरादरी का मुश्तरका मफाद है। मजीद वो कहते हैं कि चीन तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और फराहमी के लिए तमाम फ़रीक़ैन के साथ काम करने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात सूरत हाल बेहतर बनाने की जानिब एक अहम कदम है। चीनी वज़ीर दिफ़ा कहते हैं कि उम्मीद है कि फ़रीक़ैन जंगबंदी का एहतराम करेंगे। तो चीन ने भी खुले लफ्ज़ों में कह दिया है अमेरिका को कि अगर आप नाकाबंदी लगाएंगे और हमारे अपनाए हुर्मुज़ से गुजरे हुए किसी जहाज को आप रोकेंगे, तो फिर साफ कह दिया ना, चीन से हमारे मुआहदे हैं, हम इन मुआहदों का एहतराम करते हैं और दुनिया को भी करना पड़ेगा। इन मुआहदों का एहतराम चीनी वज़ीर दिफा कह रहा है, उनका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है। तो ये वाज़ेह पैगाम है ट्रंप के लिए। ट्रंप अब बुरी तरह फंस गया है। इसके जवाब में जो मेरे लिए चौंका देने वाली बात थी वो ये कि बरतानिया की भी नाकाबंदी की मुखालफत, जो ट्रंप, चीन ने तो मुखालफत कर दी ना कि हम हमारे यहाँ से गुजरेंगे जहाज, देख लेते हैं कि कैसे रोकते हैं आप। ट्रंप को कह दिया दूसरे लफ्जों में। उधर बरतानिया ने भी इसकी मुखालफत कर दी है कि नाकाबंदी जो ट्रंप करने जा रहा है ये किसी तरह लीगल नहीं है, कानूनी नहीं है। बरतानिया ने, यूके ने इसकी मुखालफत कर दी है। इसके अलावा जो तुर्किया और जापान का सिफारतकारी से तनाज़ा हल करने का मुतालबा उन्होंने किया, और उन्होंने कहा है कि ये नाकाबंदी मजीद बिगाड़ पैदा करेगी। जापान, बरतानिया, चीन, तुर्किया, इन चारों ने अमेरिका की इस नाकाबंदी की मुखालफत कर दी है जो आज शाम 7 बजे अमेरिका करना चाह रहा था। एक तो ये है मामला। दूसरा, जो तैयब उर्दवान ने, तुर्किया के सदर ने कल गुफ्तगू की है, अगर उस गुफ्तगू को अब मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब पाकिस्तान
भी अमन कराने की कोशिश कर रहा था ईरान के साथ, जो कुछ इजराइल कर रहा है, फिर लबनान में जो कुछ कर रहा है। अब तुर्किया का भी पैमाना सब्र का लबरेज हो रहा है और तुर्किया कुछ बड़ा स्टेप ले सकता है इजराइल के खिलाफ। मैं तैयब उर्दवान के इस्राइल पर हमले की खुली धमकी दी है। ये पहली दफा हुआ है तुर्किया की जानिब से इजराइल के फलां की मजम्मत करते हैं, उसकी इस कार्रवाई की मजम्मत नहीं। तैयब रजब उर्दवान कह रहा है कि सीधा सीधा हम इजराइल में घुस जाएंगे। ये पढ़ के आपको सुना देता हूं बयान। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात नाकाम हुए तो तुर्किया इजराइल को उसकी जगह दिखा देगा। ये कौन कह रहा है? तैयब उर्दवान ने कल ये गुफ्तगू की है। कह रहा है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात अगर नाकाम हुए, जो कि इजराइल नाकाम करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर इजराइल को उसकी जगह दिखा देंगे। अगला इससे ज्यादा सख्त जुमला है, तुर्किया जिस तरह लीबिया और काराबाग में दाखिल हुआ, इसी तरह इजराइल में भी दाखिल हो सकता है। हमारे पास ये ताकत मौजूद है, इजराइल में घुस के आपको मारे। ये तैयब उर्दवान कह रहा है। उसी तरह जिस तरह हम लीबिया में घुसे थे, जब अमेरिका का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा वहां हो गया था, तो लीबियंस की मदद की थी तुर्की ने। और काराबाग, ये जो 2022 में आपको याद होगा अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग हुई थी। काराबाग एक इलाका है जो मुतनाज़ा इलाका है, जैसे पाकिस्तान का कश्मीर आज़ाद कश्मीर हिस्सा है और काबिज उस पे भारत है, तो इसी तरह आर्मीनिया काबिज था अजरबैजान के एक खास हिस्से पे, तो उसे अजरबैजान ने वागुजार करवाया और बड़ी जबरदस्त जंग लड़ी थी और वहां तुर्किया ने मदद की थी। अजरबैजान चूंकि एक मुसलमान मुल्क है, उसकी नागोरो काराबाग जो है वो इलाका। तो उसी तरह ये कह रहा है कि हम वहां भी घुस सकते हैं और हमें फिर रोकने वाला कोई नहीं होगा। तैयब उर्दवान ने ये वाजे कर दिया है। अब ऑप्शन क्या बचे हैं? जितना इस मामले को 21 अप्रैल तक, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जंग बंदी का मुआहदा मौजूद है, जितना इस मामले को तूल देगा अमेरिका इजराइल के कहने पे, उतना अमेरिका फंसता जा रहा है। क्योंकि अमेरिका को पहले जिस तरह नेटो ने साफ इनकार कर दिया हमारी जंग ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये तो पंगा लिया आपने इजराइल के कहने पर, तो हम ईरान के खिलाफ क्यों जाएं? नेटो ने साफ इनकार किया। अब बरतानिया अपनी कैपेसिटी में कह रहा है ये नाकाबंदी काबिल कबूल नहीं है, जो ट्रंप आज 7 बजे से कर रहा है। तुर्किया तो बाकायदा धमकी दे रहा है, तुर्किया कह रहा है कि इजराइल फिर हम घुस जाएंगे। ठीक है, जापान ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको बताता चलूं कि जापान सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, क्योंकि आबदार हुर्मुज से जापान का 96% ऑयल यहीं से गुजरता है और इसके पास जापान के पास ऑयल का कोई और रिसोर्स नहीं है। यहाँ कीमतें भी जापान के अंदर बहुत बड़ी थी। तो जापान, तुर्किया, बरतानिया और चीन खुल के खिलाफ खड़े हैं इस वक्त अमेरिका के भी, और इजराइल को तो बाकायदा अंदर घुस के मारने की धमकी मिल चुकी है। तो इतना आसान नहीं है अब चौधराहट, अमेरिका जो अपनी चौधराहट चाहता है ना, वो उसकी आगे कायम रखना। जितना वो इजराइल के कहने पे चलेगा, इजराइल के कहने पे इस किस्म की हरकतें करता जाएगा, इस अमेरिका और फंसता जाएगा। और ये ट्रंप, मैं मजे की बात आपको बताऊं, मैं एक एनालिस्ट को सुन रहा था जो कि एक सेनेटर भी रह चुके हैं अमेरिका के अंदर। वो ये बता रहे थे कि ये सिर्फ इजराइल ने ट्रंप को इस्तेमाल करने में कामयाब हो गया है। वो कह रहे थे कि बुश को भी ट्रंप ने, इजराइल नेतन्याहू ने फोर्स किया था कि आप ईरान पे हमला करें, बुश ने नहीं मानी थी। बुश को पता था कि ईरान जो है वो इराक या अफगानिस्तान नहीं है। ठीक है, उसके बाद बाराक ओबामा को बाकायदा पुश किया नेतन्याहू ने, इजराइल ने, कि आप ईरान पे हमला करें। बाराक ओबामा ने भी इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद ट्रंप आया पिछली सदारत में, ट्रंप को कहा जाता रहा कि मेरे साथ मिलकर ईरान पे हमला करें, उसे मना कर दिया। फिर बाइडन आया, बाइडन को फोर्स किया गया है और बाकायदा अपने असासे इजराइल ने यहां तक धमकी दी है कि हम अपने जो दौलत है आपके बैंकों में वो निकाल लेंगे, आप ईरान पर हमला करें हमारे साथ मिलके। बाइडन ने भी खातिर में नहीं लाया नेतन्याहू को। इस दफा ट्रंप इस्तेमाल हो गए हैं और ट्रंप जो इस्तेमाल हुआ है उसका फिर अंजाम आप ट्रंप का आप देख रहे हैं कि ट्रंप अब आए बाएं शाये कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रही कि फेस सेविंग कैसे मिले और मैं इस जंग से निकलूं। भारत जो कल हमारी सीनियर जर्नलिस्ट है तारिक अजीज मेरे प्रोग्राम में, उन्होंने बताया कि जो टेक्निकल टीम है जो मुआहिदों को रिटर्न में लाती है, पॉइंट्स बताती है अपनी अपनी टीम को अमेरिका की, वो कल तक मौजूद है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शाहराएं वफाकी दारुल इस्लामाबाद में बंद थी। वो गाड़ी में थे जब मेरे लाइव प्रोग्राम में मुझसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान की कोशिशें खत्म हो चुकी हैं। पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्कों से बात कर रहा है, पाकिस्तान अमेरिका से भी मुसलसल राब्ते में है और ईरान से भी मुसलसल राब्ते में है। तो कोशिश ये है कि मामला थम जाए। अगर नहीं थमा तो फिर ये ईरान अमेरिका इसराइल की जंग नहीं होगी, इसमें चीन भी इन्वॉल्व होगा, डायरेक्टली कह रहा हूँ इन्वॉल्व। ये आगे हालात नजर आ रहे हैं और इसमें तुर्किया भी इन्वॉल्व होगा। तुर्किया के हवाले हम कर देंगे इसराइल को, देखो, और बाकी चाइना, रशिया और पाकिस्तान फिर
अमेरिका, आप समझते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।